सो हे गाइस, इट्स मी एडियर एंड आज मैं रिव्यू प्लस ब्रेकडाउन करने वाला मून नाइट के एपिसोड 1 का। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मून नाइट का पहला एपिसोड बहुत बैडस था। सीजीआई को छोड़कर जहाँ खून दिखाना चाहिए था वहाँ पर दिखाया गया है। बहुत सॉलिड स्टार्ट किया है उन्होंने। एक्शन दिखाने की जगह ऑडियंस की इमेजिनेशन पर छोड़ दिया कि क्या हुआ होगा वहाँ पर। इस एपिसोड का पूरा फोकस मून नाइट की सिर्फ एक पर्सनैलिटी स्टीवन ग्रैंट पर की गई है। तो उसकी डेली लाइफ दिखाई गई है हमें पूरे एपिसोड में। तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि क्या सपना था और क्या रियलिटी ये एक साथ सच में हुआ है या फिर हमारा घाटा गया है। एपिसोड स्टार्ट होता है विलन के साथ जिसका नाम आर्थर है। वो गिलास में पानी पीता है और गिलास को फोड़ कर अपने जूते में डाल लेता है। ऐसा भला कौन करता है? और वो अपनी स्टिक लेकर चलता है लंगड़ाते हुए। हम स्टीवन ग्रैंट को उठते हुए देखते हैं अपने अपार्टमेंट में और वो अपने पैरों के सामने वहाँ पे सब जगह रेत रखता है और उसने अपने पैर को चेन से बांध रखा है क्योंकि उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि वो कहीं भी जा सकता कभी भी। उसके पास एक फ़िश है जिसका एक फिन गायब है। अब मून नाइट जैसे तैसे रो पीट के अपने म्यूजियम में जाता है और वहाँ पर एक लड़की को एनियट के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। एनियट बेसिकली 9 इजिप्टियन गॉड्स का ग्रुप था जिसमें एक गॉडेस का बहुत ज़्यादा रोल होगा इस सीरीज़ में। स्टीवन कहता है इंसान का हार्ट उस बंदे के मरने के बाद सोल की जजमेंट के काम आता है। जजमेंट में फेल होने पर बंदा हेवन नहीं जाता। लोग स्टीवन को बार बार अलग अलग नेम से बुलाते रहते हैं कि उसकी एक डेट है जिसके बारे में उसको घंटा कुछ नहीं पता। वो 2 दिन बाद संडे को पहुँचता है उस पर भी। स्टीवन अपने आप को रात को जाके रखने के लिए क्योंकि उसे अपने पर भरोसा नहीं है वो इजिप्टियन गॉड एनियट के बारे में पढ़ने लगता है। स्टीवन को नींद पूरी होने के बाद जब उठता है तो यूरोप में भगवान जाने कहाँ पर होता है। उसका जो भी डिसलोकेट हो चुका होता है। स्टीव उसे ठीक करने के बाद वहाँ पर जब देखता है तो कुछ लोग उस पर गोली चलाने लगते हैं जिसकी वजह से वो छुपकर वहाँ से भाग जाता है और असेंबली में चला जाता है। पूरे टाइम उसके माइंड में एक वॉइस गूंजती रहती है जो प्रोबेबली खोंसू की है। और जो हमें स्टार्टिंग में जो बंदा दिखाया गया था आर्थर, वो लोगों की सोल को जज करता है और अगर वो गुड या बैड है, सोल के बैड होने पर वो उस पर्सन की सोल को बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर लेता है, लिटरली आत्मा चूस लेता है। स्टीवन वहाँ से जैसे तैसे करके भागने की ट्राई करता है जिसमें उसकी मार की पर्सनैलिटी सभी गुंडों को मारती है बार बार। खोंसू पूरे टाइम स्टीवन को धमकाता रहता है कि वो स्कैरब को ना दे किसी भी को और मार को सब कुछ हैंडल करने दे वहाँ पर। लेकिन तभी स्टीवन एकदम से अपार्टमेंट में उठता है और उससे लगता है कि वो बस एक सपना था। स्टीवन की मछली बदल जाती है और उसकी डेट भी मिस हो जाती है। वो अपनी फिश चॉकलेट खिला रहा होता है लेकिन उसे गलती से स्टूल्स के स्क्रैचेस दिख जाते हैं फ्लोर पर जिसको फॉलो करके वो एक मोबाइल फ़ोन की ढूंढ लेता है। फ़ोन पर बार बार लीला नाम से मैसेज मिस कॉल्स आई हुई होती है इसलिए वो उस फ़ोन नंबर को कॉल लगाता है और उस लेडी की आवाज़ आती है और वो उससे कहती है कि मुझे लगा तू मर गया। मार्क इतने महीनों से वो उसे कांटेक्ट करने की ट्राई कर रही है लेकिन मार्क उसे कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। स्टीव को कुछ समझ नहीं आता और वो लेडी से क्वेश्चंस पूछने लगता है कि वो कौन है। फ़ोन कट जाता है उसकी। तभी स्टीव की मार्क वाली पर्सनैलिटी वहाँ पर आती है मिरर में और उससे इन सभी प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए कहती है। आर्थर जब लास्ट में स्टीव को म्यूजियम में मिलता है तो वो स्टीव की सोल को जज करने लगता है जिस पर वो कहता है कि तुम्हारे अंदर केओस है। वो उसे गॉडेस अमिट के बारे में बताता है जिसका मेन मोटिव है सोल को जज करना। पर वो बंदे के कुछ भी इविल काम करने से पहले उस सोल को जज नहीं कर सकती। अगर उसे फ्री कर दिया तो ना जाने वो हिटलर को भी रोक लेती। अमिट लोगों के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ चेक करके अपना जजमेंट देती है लेकिन उसकी इस माइंडसेट की वजह से उसे बाकी इजिप्टियन गॉड से यहाँ तक कि उसका खुद का एवेटार भी उसे बिट्रे कर देता है। स्टीव की ये सब सुनकर फट जाती है और वहाँ पे म्यूजियम के आर्थर के और भी फॉलोअर्स होते हैं इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। हमें एपिसोड में खोंसू भी 1-2 बार दिखाया जाता है जिसको देखकर स्टीव की हालत ख़राब हो जाती है। वो वहाँ से भाग जाता है लेकिन आर्थर उस पर एक मॉन्स्टर छोड़ देता है जो उसे स्कैरब मांगने लगता है और वो जो स्कैरब है वो गॉडेस अमिट को बिलोंग करता है। स्टीव बाथरूम में जाकर छुप जाता है और उसे लगता है कि वो मरने वाला है पर तभी मिरर में उसकी मार की पर्सनैलिटी दिखती है उसको और वो उसे कहती है कि वो उसे बॉडी का कंट्रोल दे दे और तब वो उसकी जान बचा लेगा। तभी स्टीवन ट्रांसफॉर्म हो जाता है मून नाइट में और उस मॉन्स्टर को पूरा पेल देता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इस पूरे सीन का या फिर इस पूरे एपिसोड का सीजीआई मुझे कुछ खास नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि लोग पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो भी है बाकी एपिसोड में देखते हैं कि क्या होगा। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।